वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? यस यस सर। ओके, एक मिनट देना मुझे, बस सेटिंग और कर दें, थोड़ी सी सेटिंग बची है बस। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक रीड कर लिया था, राइट? चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने फुल कंप्लीट कर लिया था। कुछ चीजें बची थी। क्या बचा था? पावर बचा था बताने को। फ्री फॉल मैंने बताया था आपको, फ्री फॉल कैसे किया गया था ये मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसके आगे चलेंगे और समझेंगे इसके आगे हमें क्या देखना है। सो सभी लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग ईशान, विश्वकर्मा, मोहित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजीव, गुड मॉर्निंग दीक्षांत एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सो लास्ट टाइम मैंने पावर के बारे में आपको कुछ बताया था। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क होता है कि आप कितने टाइम में कितना वर्क कर पा रहे हो, वही चीज आपकी क्या है? पावर है। जी, अगर पावर ज्यादा होगी तो आप वर्क ज्यादा कर पाओगे। या यूं समझो, आपने अगर वर्क ज्यादा किया तो इसका मतलब है पावर आपके पास ज्यादा थी, राइट? मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना स्टूडेंट्स? यस सर। ओके बेटा। तो मैंने ये कहा कि पावर जो डिपेंड होती है वो किस पर डिपेंड होती है? आपकी पावर डिपेंड करती है आपके वर्क पर। आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपके पास पावर होगी। या फिर ऐसे बोलो, जितना वर्क हुआ है इसका मतलब, अगर ज्यादा वर्क हुआ है तो इसका मतलब आपके पास पावर ज्यादा थी, और अगर कम वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब पावर कम थी। या फिर अब इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलो, अगर आपके पास पावर ज्यादा हुई तो आप वर्क क्या करोगे? ज्यादा करोगे, राइट स्टूडेंट्स? सो ऑल, अगर आप देखोगे 100 बात की एक बात अगर मैं समझाऊं तो पावर जो होती है डिपेंड करती है आपकी वर्क पर। आप कितना वर्क कर रहे हो इस चीज पर पावर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ एक लैंग्वेज बताई थी लास्ट टाइम में। पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस पर क्या होता है? वर्क डन होता है। जितनी पावर पे वर्क डन होता है वही क्या होता है? पावर होती है आपकी। तो ये चीज आपको पूरी तरह समझ में आनी चाहिए। जो पावर होती है वो रिलेटेड होती है वर्क से। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क, आप पावर जो रिलेटेड होगी वर्क से, वो कैसे रिलेटेड होगी? तो वो डिपेंड करती है टाइम पर, हमारे हम कितने टाइम में कितना वर्क कर पा रहे हैं, राइट? सपोज दैट आपने 5 घंटे लिए और आपने थोड़ा काम किया, तो इसका मतलब आपकी पावर क्या है? कम है, राइट? 5 घंटे यूज कर लिए, काम आपका बहुत कम हुआ, तो इसका मतलब क्या है? पावर कम है। अगर मैं यही कहूँ 5 घंटे आपने लिए और काम ज्यादा हो गया, पहले की कंपेयरिंग में काम ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है पावर ज्यादा है, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे समझो। मैंने कहा यहाँ पर खड़े हैं 2 लोग, ये 2 लोग हो गए, और इस साइड खड़े हैं 5 लोग, राइट स्टूडेंट्स? अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। क्या समझ में आ गया होगा? 2 लोगों की जो पावर है, ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोगों की पावर 5 लोगों की पावर से कम होगी। बताओ, होगी कि नहीं होगी 5 लोगों से कम? अगर ये बात समझ में आ गई है ना, 5 लोगों से कम होगी, तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो काम करेंगे 2 लोग मिलकर, हो सकता है ये लोग 5 आवर में करें उस काम को। कोई एक काम होगा, जैसे एक दीवार बनानी है इन लोगों को, मान लो ये दीवार इनको बनानी थी, मैंने यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी, ये वाली दीवार इन लोगों को बनानी थी, तो 2 लोगों ने जब काम किया तो उसमें इन लोगों ने 5 आवर्स ले लिया इस दीवार को पूरा करने में, राइट? अब अगर ये 5 लोग मिलकर इसी काम को करें, मतलब पावर ज्यादा कर दी, तो क्या टाइम 5 घंटे ही लगेगा? पावर ज्यादा होगी, टाइम काम ज्यादा होगा, तो क्या 5 घंटे लगेगा? नहीं ना, टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? पावर ज्यादा करने से टाइम कम लगता है, इस बात को भी समझो आप। और पावर ज्यादा करने से काम ज्यादा होता है, ये बात भी समझ में आनी चाहिए। तो 2 चीजें चल रही, पावर ज्यादा किया तो काम ज्यादा होगा, पावर ज्यादा करोगे टाइम कम लगेगा। ठीक है, 2 चीजें आपकी यहाँ समझ में आ जाती हैं। ये चीज मैं आपको समझा सकता हूँ इक्वेशन से भी। यहाँ लिखा हुआ है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, राइट? तो इसका मतलब यहाँ से 2 चीजें आई। क्या चीजें आई? पावर इज इक्वल टू वर्क
एंड पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम डिवाइड में लिखा है ना, रेसिप्रोकल में लिखा है, तो इसका मतलब पावर जो है टाइम का अपोजिट है। और इक्वल में वर्क लिखा हुआ है, मतलब आपका पावर जो है वो वर्क का इक्वल है। जितना वर्क, जितनी पावर उतना वर्क। और टाइम क्या होगा, जितना पावर का यूज करोगे टाइम उतना कम लगेगा, और पावर कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये कुछ रिलेशंस थे पावर और वर्क और पावर और टाइम के बीच में स्टूडेंट्स। बताओ ये चीज क्लियर हुई? तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला है। डिफिनेशन के लिए हम बोल सकते हैं पावर इज द रेट। रेट क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने टाइम यूज किया। मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो रेट होता है ना साइंस की लैंग्वेज में, इसको हम लोग टाइम से रिलेटेड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डिफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो वहां पर जो रेट आया था वो भी आपका क्या था, वो भी टाइम से रिलेटेड था। v माइनस यू अपॉन टी यूज किया था, मतलब टाइम यूज किया था, वो एक्सीलरेशन बनकर आया था। तो जब भी टी यूज किया जाएगा तो वहां पर अगर रेट वर्ड यूज किया जा रहा है तो समझ जाओ वो टाइम के लिए यूज किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रेट जो है टाइम के लिए बोला गया, कितने टाइम में कितना वर्क करते हो, ये टोटल टाइम और वर्क मिलाकर आपका आता है पावर। समझ में आ गई इतनी बात? अब चलते हैं हम लोग पावर को मेजर कैसे करते हैं। आपने कितनी पावर लगाई, मेजर करने का मतलब है यूनिट कैसे है। मैंने हर बार आपको यूनिट जो है एक ही लैंग्वेज में समझाई है। यूनिट से मतलब क्या समझते हो आप? यूनिट क्या चीज होती है? फीलिंग आती है यूनिट का नाम सुनकर? कुछ फील होता है स्टूडेंट्स आपको? बताओ यस मुझे, कुछ लगता है? हाँ, क्या लगता है आपको यूनिट किस चीज को बोला जाता है? यस सर, कभी कुछ खरीदने जाएगा उसको किलोग्राम, ये किलोग्राम। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है, एकदम मस्त आंसर। आपको याद रखना चाहिए यूनिट वो चीज होती है जो हमारी डिफाइन करती है कि आपको चाहिए क्या। जैसे अगर मान लो कि आपने कहा दुकान पे जाके कि मुझे 5 kg क्या दे दो। अच्छा मैं स्टार्ट से बताता हूँ, आपने कहा दुकान पे 5 दे दो। अब दुकानदार समझ नहीं पाया, क्या 5 क्या दे दूं मैं आपको, 5 मतलब क्या दे दूं। आपने अगर उसी जगह लगा दिया 5 kg दे दीजिए। अब ये केजी लगाने से ना, देखो पीछे जब केजी लगा 5 के तो बहुत कुछ मीनिंग समझ में आ गई कि जो खरीदार आया है वो क्या कुछ खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है? 5 kg वेट में कुछ चाहता है। अब केजी होगा तो जाहिर सी बात है सॉलिड सामान होगा, लिक्विड तो हो नहीं सकता। लिक्विड अगर होता तो लीटर में बोलते, 5 लीटर दे दीजिए। राइट स्टूडेंट्स, आप देखो इस 5 के आगे मैंने केजी लगाया था, फिर मैंने 5 के आगे लीटर भी लगा दिया, और 5 के आगे मीटर भी लगा दिया, है ना। 5 के आगे मैंने वॉट लगा दिया, और 5 के आगे मैंने जूल भी लगा दिया। ये भी समझो, जूल भी लगा दिया। 5 के आगे सेकंड भी लगा दिया। बताओ बेटा आप, ये 5 के 5 तो वही है, नंबर तो वही है। ये जूल, केजी, मीटर, सेकंड, ये सब क्या लगा दिया मैंने? यूनिट। बताओ। यस, ये सब यूनिट्स हैं। तो यूनिट बोलने से ये समझ में आना चाहिए आपको कि वो चीज मेजर किस में की जा रही है, वो ना यूनिट में मेजर की जा रही है। कौन सी यूनिट में मेजर की जा रही है इसकी भी बात समझेंगे हम लोग। राइट स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपने 5 kg वेट बोला। अब ये वेट किसी भी चीज का हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स सपोज करो आप शुगर परचेज कर रहे हो, टोमेटो परचेज कर रहे हो, राइट। तो ये वेट जो है आपका किसी भी चीज में हो सकता है। तो केजी जब बोला जाता है तो वो सॉलिड चीजों को मेजर करने के लिए बोला जाता है, ये आपको पहले भी पता होगा, राइट। 5 kg शुगर, 5 kg पोटैटो, इस तरह से आप बोलते हो। तो ये क्या है, वेट मेजर करने वाली यूनिट है। अच्छा लीटर जो होती है वो क्या होती है, वो किस चीज को मेजर करती है? लीटर, लिक्विड। लिक्विड को। वेरी गुड। मीटर बताओ तो बेटा, मीटर किसको यूज करते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अच्छा जूल किसके लिए यूज होता है? वर्क। वर्क के लिए। वेरी गुड। और कुछ, और किसी चीज के लिए जूल? एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं जूल को। फिर चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, अगर आप एनर्जी मेजर कर रहे हो तो आप जूल यूनिट यूज करोगे। अच्छा सेकंड किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? आवर। टाइम के लिए अब टाइम के लिए बेटा। आवर तो खुद एक यूनिट है।
टाइम को मेजर करने के लिए आवर का खुद यूज किया जाता है, वो क्या है, बड़ी यूनिट है, मतलब लार्ज यूनिट है, और स्मॉल यूनिट सेकंड होती है। अच्छा, सेकंड और आवर के बीच में कौन सी यूनिट आती है? मिनट। मिनट। मिनट आती है, यस। तो इतनी यूनिट तो आपने बता दी, बहुत अच्छा आंसर दिया सबने मिलकर। अब जरा ये बताओ, ये जो वॉट लिखा है ये क्या लिखा है? वॉट क्या होता है, ये किसको मेजर करता है? पावर। पावर। पावर को। वेरी गुड। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं पावर, ये उसी चीज की यूनिट है स्टूडेंट। जब भी पावर को मेजर करना है तो आपको वॉट बोलना पड़ेगा। आपने कहा मैंने 5 वॉट पावर यूज की है, क्या बोलोगे? 5 वॉट। WATT। सिंबल क्या होता है वॉट का? वॉट का सिंबल होता है कैपिटल W। सॉरी, समझे बात को? सिंबल क्या होता है? कैपिटल W। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 5S लिखा, ये किस चीज का यूनिट लगाया? S मतलब, S मतलब क्या होता है बेटा? सेकंड। हाँ सेकंड। हाँ, लेकिन सेकंड को हम लोग SEC से डिनोट करते हैं, सॉरी SEC से डिनोट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5N। N का मतलब क्या होता है? ये भी एक यूनिट है, किस चीज की यूनिट है ये भी बता दो, और N का मतलब क्या ये भी बता दो। सर एन मतलब न्यूटन। न्यूटन होता है बेटा। N मतलब होता है न्यूटन, और न्यूटन जो होता है किसकी यूनिट यूज की करते हैं? फोर्स। फोर्स। वेरी गुड आंसर। फोर्स मेजर करने के लिए न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लेटर N होता है, इसीलिए उसका सिंबल भी हमने N रखा। कहीं भी N लिखा हुआ आ जाए समझ जाना न्यूटन है। इसी तरह से 5 के आगे अगर कभी W आ जाए तो समझ जाना वो वॉट है। वॉट है तो इसका मतलब पावर है, क्योंकि वॉट जो होती है पावर को मेजर करती है। बताओ, यूनिट क्लियर हुई? यूनिट क्लियर हो गई ना स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, अब मैं आपको ना एक चीज और बताता हूं। अगर कभी आप लोग भूल जाओ कि पावर की यूनिट क्या होती थी, तो मैं आपको बताता हूं कि यूनिट अगर भूल जाओ तो फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की यूनिट होती है जूल, तो हमने ऊपर रखा जूल। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो मैंने रखा सेकेंड। ये जो बनकर तैयार हुआ ये यूनिट ही तो रखी है बेटा। वर्क की यूनिट जूल रख दी, टाइम की यूनिट सेकंड रख दी, तो ये टोटल मिलकर क्या बन गया? जूल पर सेकंड बन गया। और ये जो जूल पर सेकंड है स्टूडेंट्स, ये ही आपकी पावर की यूनिट है। यही क्या है? पावर की यूनिट है। समझे बात को? तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। बताओ, दो टाइप की यूनिट बता दी, एक तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बताया और एक अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बताया। साइंटिस्ट के नेम में वॉट आता था, इसीलिए उन्होंने अपने नेम के ऊपर वॉट पावर का जो है यूनिट वॉट रख दिया था। बताओ, ये बात समझ में आती है? जैसे न्यूटन ने फोर्स को सर्च किया तो फोर्स के ऊपर उन्होंने अपना नाम रख दिया, न्यूटन रख दिया यूनिट को। इसी तरह से वॉट भाई साहब ने हमारा जो है पावर को सर्च किया तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर इसकी यूनिट बना दी, वॉट बना दिया। बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो दूसरी यूनिट कौन सी बताई मैंने वॉट के अलावा? जूल पर पर सेकंड। सेकंड। राइट, ओके। अब जरा यहाँ पे देखो, अब मैं जो चीजें हाँ, जो मैंने चीजें सिखाई है वही मैं आपको पढ़ाता हूँ। इन SI सिस्टम मैंने 3 टाइप के सिस्टम आपको पढ़ा रखे हैं, MKS, CGS, FPS। राइट, MKS मतलब मीटर, किलो एंड सेकेंड। FPS मतलब फुट, पाउंड एंड सेकेंड। CGS मतलब सेंटीमीटर, मीटर एंड सेकंड। नहीं, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आपने SI यूनिट का मतलब हो गया। MKS सिस्टम की बात की जा रही है, तो MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है, तो ये जूल जे रख दिया। यूनिट ऑफ पावर बनकर तैयार हो जाती है जूल पर सेकंड। इन्होंने पूरा नहीं बताया, यहाँ पर इन्होंने टाइम को सेकंड बताना चाहिए था। वर्क का जूल यूज कराया है, टाइम का सेकंड बताते तब जाके पावर की यूनिट क्या बनती? जूल पर सेकंड बनती। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट। जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वॉट। राइट, तो ये हो गया इन वर्ड्स में आपको क्लियरिफिकेशन देना। तो समझा भी दिया, वर्ड्स भी समझा दिए। अब आपको ये सारी चीजें नोट करके रखनी है। खुशी निर्मल, अगर आपको मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स,
अगर मेरी वॉइस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप ना डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए, राइट। और कोई स्टूडेंट है जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा? बताओ जरा, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ ना, क्लियर है ना? ओके। तो अगर पर्टिकुलर खुशी निर्मल को प्रॉब्लम हो रही है तो खुशी निर्मल प्लीज आप क्या करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, आपको एंट्री फिर से दे देंगे रूम में, ठीक है? आप कनेक्ट करो फिर से। चलो आगे चलेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप जरा इस बात को भी समझ लो, यहाँ 1 जूल 1 सेकेंड का क्या मतलब होता है। सपोज करो कि आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ था P इज इक्वल टू W/T। अब वर्क करना है आपको, वर्क कितना करोगे बेटा? आखिर जैसे टोमेटो परचेज करते तो कितनी टोमेटो परचेज किए? 5 kg। इसी तरह वर्क कितना करोगे? 1 जूल। आखिर वर्क को मेजर करने के लिए जूल यूज करते हैं ना बेटा। तो 1 जूल वर्क किया, कितने टाइम में किया? 1 सेकेंड में किया। हम लोग जो भी मेजरमेंट होता है, जो भी चीज होती है वो यूनिट्स में रखी जाती है, ठीक है? अगर डिस्टेंस चलोगे तो यूनिट में ही तो चलोगे, 5 मीटर ही तो चलोगे, कोई डिस्टेंस कोई अलग चीज थोड़ी ना, यूनिट में काम किया जाता है। तो वर्क का काम किया जूल में और टाइम का काम किया सेकंड में। तो 1 जूल एंड 1 सेकंड जब करोगे, मतलब 1 सेकंड के अंदर जब 1 जूल काम होता है तो जो पावर बनती है वो 1 वॉट होती है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है, ठीक है? 1 वॉट कब आएगा? जब 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क होगा तब 1 वॉट बनेगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई? तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल इज अपॉन 1 सेकेंड, फॉर्मूले से ही आया है। वर्क की जगह 1 जूल रखा है, टाइम की जगह पे 1 सेकेंड रखा है, और जो पावर है 1 वॉट हो गया, ठीक है? ये लाइन क्लियर है? तो इस तरह से फॉर्मूले से हमने 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल एंड 1 सेकेंड निकाला। अच्छा बेटा, अब जो पावर है ना बेटा, पावर को ना हम लोग आप तो बहुत कम पावर यूज करते हो, आप तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग पावर यूज करते हो, बट सोचो जरा इंडस्ट्रियल प्लेसेस पर क्या पावर कम यूज होती होगी? इंडस्ट्रियल प्लेसेस में तो बहुत पावर चाहिए। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, ट्रेन देखी ना आपने, ट्रेन कितनी भारी होती है। सपोज करो एक डब्बा जो होता है उसका, एक कोच जो होता है, कितना भारी उसमें आयरन लगा होता है। सोचो क्या उसको उठाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हाँ, तो उसके लिए ना हम लोग मेजर पावर यूज करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पावर यूज की जाती है। और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज की जाती है तो उसको हम लोग हॉर्स पावर में मेजर करने लगते हैं। फिर पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है? हॉर्स पावर में। कब? जब हम लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब क्वांटिटी उसकी ज्यादा कर दी जाए पावर की। और कितनी ज्यादा हो जाए? जब 746 वॉट पावर आप यूज करने लगो। कितना? 746 वॉट। जब इतनी पावर यूज करोगे तो हम उसको छोटा बनाने के लिए कहते हैं, जब इतना पावर आ जाए तो आप उसको बोलना 1 हॉर्स पावर है ये। क्या है ये? 1 हॉर्स पावर। तो आपको क्या याद रखना है? 1 HP इज इक्वल टू, एचपी मतलब हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब एक घोड़े में जितनी पावर होती है ना बेटा, हॉर्स मतलब समझते हो ना, घोड़े को बोलते हैं, जानवर जो होता है, उसमें ना 746 वॉट की पावर होती है। तो वो चीज बोली गई है कि अगर आप 746 वॉट अगर आप यूज कर रहे हो तो ये बोलना कि वो 1 हॉर्स की पावर है। क्या है? 1 हॉर्स पावर है 746। आपसे कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है 746 इक्वल टू हाउ मेनी हॉर्स पावर, तो आपको बोलना है 1 हॉर्स पावर। या यूं बोलेंगे 1 हॉर्स पावर हाउ मेनी इक्वल टू वॉट, तो कितने वॉट का इक्वल होता है? 746 वॉट का इक्वल होता है हॉर्स पावर। बताओ ये बात क्लियर हुई? तो वॉट का जब मेजर क्वांटिटी यूज करनी हो, 746 यूनिट जब यूज करना हो, तो आप बोलोगे ये क्या बन गया? एक हॉर्स पावर बन गया है, राइट स्टूडेंट्स? अगर मैं इसी का डबल कर दूं, 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 9 492 वॉट अगर बोला जाए तो इतना बड़ा बोलने से अच्छा है, 492 बोलने से अच्छा है मैं बोल दूं 2 HP। ये 2 HP का इक्वल है। तो मैंने इतनी बड़ी डिजिट लेने से अच्छा है समझा कि 2 HP बोल दिया तो भी वही बात रहेगी, और चाहे 492 वॉट बोल दो तो भी वही बात रहेगी। क्यों? क्योंकि 1 हावर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट इक्वल होता है, राइट स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन? तो सर ठीक है ना?
हाँ, तो एक एक चीज आपको समझा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेपर में मल्टीपल क्वेश्चन आने लगे ना, तो आपका जो ये पावर टॉपिक है ना, इस पावर से कम 15 to 20 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बेटा। छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। वर्क एनर्जी, वर्क यूनिट क्या होती है, पावर यूनिट क्या है, 1 जूल पर 1 सेकंड कितना होता है, तो 1 जूल पर 1 सेकंड इक्वल टू 1 वॉट होता है, ये आपको याद रखना है। जूल पर सेकंड पावर होती है और इसी पावर को हम लोग बोलते हैं वॉट यूनिट में। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्लेसेस पर हम लोग जब पावर जब ज्यादा यूज करते हैं, तो वो जब ज्यादा पावर यूज होती है तो उस पावर को छोटा बनाने के लिए हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। और वो हॉर्स पावर कितनी होती है, 746 वॉट पावर जब यूज करते हो, तब उस 746 वॉट को हम लोग इन शॉर्ट लैंग्वेज में 1 हॉर्स पावर बोल सकते हैं। ठीक है, ये छोटा बनाने का तरीका है, यूनिट को छोटा बनाने का तरीका है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। ये जो मैं सिखाने जा रहा हूं इतनी चीज, ये भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर भी थोड़ा ध्यान देकर सुनना कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, जरा इस बारे में आप फोकस करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। आपको 1000 जूल वर्क परफॉर्म करना है 1 सेकेंड में इस 1 किलो वॉट पावर के साथ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, आप जरा इस बात को ध्यान दो। 1 जूल वर्क, 1000 जूल, कितना वर्क कितना है, 1000 जूल है। आखिर जूल मतलब वर्क होता है, सामने लिखा भी हो वर्क। 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में आपको परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स। तो उस समय जो पावर आता है वो आता है 1 किलो वॉट पावर। मतलब मैं अगर फॉर्मूला अकॉर्डिंग बोलूं तो P इज इक्वल टू होता है W/T होता है। फिर वर्क आपने कितना यूज किया, तो वर्क आपने यूज किया 1000 कितना जूल, 1000 जूल वर्क यूज कर दिया, डिवाइड बाय कितने सेकंड में, 1 सेकेंड में परफॉर्म किया, मतलब यहां नीचे आ जाएगा 1 सेकेंड। राइट स्टूडेंट, तो 1 सेकेंड में जब 1000 जूल वर्क करते हो तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ 1 किलोवाट आवर आया कहां से और ये होता क्या है, जरा इसको भी समझो। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब समझो बेटा। बेटा आपको पता है 1K का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे बोलेगा 1000, वेरी गुड आंसर, 1000। हाँ, 1K का मतलब होता है 1000, मतलब K जो होता है वो 1000 के लिए स्टैंड करते हैं। या फिर इन अदर लैंग्वेज में बोल रहे हैं, किलो जो वर्ड यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, 1000 के लिए। जैसे मैंने कहा 1 kg, तो 1 kg का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम। तो 1 kg किलो जो है उसकी जगह पे आप रख दो 1000, क्योंकि किलो का मतलब ही होता है 1000 और साथ में लगा है ग्राम। तो मतलब 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम का इक्वल होता है। तो ये 1000 कहां से आया, के से आया। के मतलब क्या था, किलो था। तो जब भी किलो वर्ड आएगा तो आपको समझना है कि वहां पर 1000 नंबर छुपा हुआ है। राइट, जैसे अगर मैं बोलता हूं डजन, डजन में आप क्या समझ जाते हो, कितना नंबर छुपा हुआ है, 12 छुपा हुआ है। वेरी गुड आंसर, 12। डजन में 12 नंबर होता है, जब भी 12 नंबर आता है तो हम लोग उसको डजन बोलते हैं। अच्छा, स्कोर में कितना होता है बेटा, 100। नहीं बेटा, स्कोर में होता है SCORE लिखा हुआ है सामने, ठीक से नहीं लिखा है, मैं स्पेलिंग बता दूं, SCORE। जैसे मैच का स्कोर देखते हो ना, वही वही वाला स्कोर है। तो ये 20 नंबर को स्कोर बोला जाता है बेटा। ठीक है, 12 नंबर को डजन, 20 नंबर का स्कोर। अच्छा, इसी तरह से आप ये भी बता दो किलो में कितना होता है, किलो, किलो कितना होता है, 1000 होता है। वेरी गुड, सीख गया ना सब लोग। तो जब भी किलो वर्ड बोलना है तो समझ जाना 1000 वर्ड यूज करना है, 1000 नंबर यूज करना है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, डजन, स्कोर एंड किलो। तो इनका नंबर जो है आपको याद रखना है, डजन में 12, स्कोर में 20 एंड किलो में 1000। अब जरा समझो, 1 किलो आवर को आप कुछ ऐसे लिखो, 1 किलो अलग लिख लो और इंटू 1 आवर अलग लिख लो। ठीक है, किलो अलग, किलो वॉट अलग लिख लिया और आवर को अलग कर लिया। इसका मतलब किलो की जगह पे हम लोग 1000 यूज कर सकते हैं। और वॉट, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पावर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, ये चीज है 1 किलो वॉट, ये है क्या बेटा,
ये जो है देखो यहाँ पर पावर भी है और टाइम भी है, तो पावर और टाइम को मिलाकर क्या चीज बनती है, ध्यान है, पता है आपको? P इज इक्वल टू W अपॉन T पढ़ते हो। इस टाइम को डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में कर दो, P इंटू टी इज इक्वल टू आता है W। तो मतलब P जो होता है वो होता है वॉट इंटू सेकेंड, सेकेंड बोल लो या आवर बोल लो। तो जब वॉट इंटू आवर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल में क्या लगा हुआ है, वर्क लगा हुआ है। वर्क लगा है तो मतलब जूल है वो, राइट, क्योंकि इधर यूनिट यूज किया है तो इधर भी यूनिट यूज करेंगे। तो ये जो है जूल है बेटा, वॉट इंटू आवर क्या होता है, जूल होता है। तो ये देखो यहाँ पर वॉट यूज किया है, इंटू आवर यूज किया है, मतलब ये जूल है। जूल है तो मतलब एनर्जी है। आप जो 1 किलो वॉट आवर यूज कर रहे हो, ये आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो एक्चुअल में। बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात? एनर्जी Yes. कैसे आई पता चला ना, फॉर्मूले से मैंने बनाया। फॉर्मूला मैंने बताया ना, W जो होता है मतलब वर्क जो होता है P इंटू टी होता है, फॉर्मूले से ही आया है। P की यूनिट रख दी हमने वॉट, टाइम की यूनिट रख दी आवर, तो ये बन गया जूल। तो जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू आवर, तो मतलब ये जो वॉट इंटू आवर लिखा है इसका मतलब ये जूल है। जूल है तो एनर्जी है। अब चलो उसको सॉल्व करते हैं। किलो की जगह पर हमने रख दिया 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स? टेल मी, कितना सेकंड यूज करोगे 1 आवर में? 60. 60, तो 3600 60 मिनट होता है बेटा। 3000 वेरी गुड, 3600 सेकंड यूज करते हैं हम लोग। कैसे आया पता चला? कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं चला होगा 3600 कैसे आया। मैं बताता हूं, 1 आवर जो होता है वो होता है 60 मिनट का इक्वल, है ना। 60 मिनट को मैं 60 इंटू 1 मिनट कर दूं क्या? क्योंकि 60 इंटू 1 मिनट का मतलब है 60 मिनट, 1 से मल्टीप्लाई करो 60 मिनट ही आएगा। और ये 1 मिनट क्यों करा? 60 इंटू 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो मैंने 1 मिनट की जगह यूज कर लिया 60 सेकेंड। आप 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, आ जाएगा 3600 सेकेंड। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ आवर टू सेकेंड। बताओ क्लियर है? कुछ भी बात ऐसी जो ना समझ में आई हो? तो क्लियर है। क्लियर है ना। तो आवर की जगह हमने यूज कर लिया 3600 सेकेंड। अब जरा इस बात को समझो, वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे जूल आ गया। W इंटू एस कैसे आया? अभी फॉर्मूले से मैंने बार बार बताया, 2 बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, फिर से देखना, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला था ये। तो ये कितना बन गया, 36 इंटू 50, 30 1000 के और 2 0 यहाँ के, तो 3 और 2 50 हो गए। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर लो। 50 को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, 36 इंटू 10 की पावर 5। बताओ ये कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 10 की पावर 5 कैसे आया? जो 0 थे मैंने 5 में पावर में कन्वर्ट कर दिया 10 की। ये बात आती है समझ में? लेकिन यहाँ देखो 6 आया है, यहाँ पर 6 है। अब 6 कैसे आया स्टूडेंट्स? तो मैं बताता हूं, जब 36 लिखा था तो उसके लास्ट में ना पॉइंट लगा था, ये वाला 36.0 था एक्चुअल में ये। तो इस पॉइंट को जब आप इधर साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए Yes, यहाँ sir. 3.6 लिखा हुआ है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 कैसे आया? जब पॉइंट को इधर शिफ्ट किया 1 डिजिट तो 1 0 इंक्रीज होगा। तो 2 increase हो शिफ्ट गया। करोगे, हाँ, 2 डिजिट अगर शिफ्ट कर देते तो 2 0 इंक्रीज हो जाता। 2 0. हाँ, 2 0 आ जाते। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या निकाला आपने? ये निकाला 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 6 into 10 raised to 6. 6 जूल एनर्जी यूज होता है। ये 1 किलोवाट का मतलब है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि 1 किलोवाट आवर कैसे कैलकुलेट किया गया है। इसीलिए इतना डिटेल में बताया है। क्यों बताया है डिटेल में? क्योंकि अभी ये ना न्यूमेरिकल पे बहुत काम आने वाली है ये सब चीजें। छोटी छोटी चीजें आपको वहां काम आएंगी, तो वहां ना समझाना पड़े, इसलिए मैंने आपको थ्योरी में पूरा समझा दिया है। ठीक है, जितनी भी चीजें बताई हैं स्टूडेंट, सब की सब चीजें आपको रिवाइज हो जानी चाहिए। अच्छे से इनको याद कर लो, बात बता दे रहे हैं, ठीक है इस बात को। चलो, अब एक और चीज यूज करो। आप लोग घर में बिजली यूज करते हो और इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो कि नहीं?
है ना। अब वो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग समझ जाओ, जब आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल लेकर आते हैं ना, तो वो लोग, आप बिल कैसे पे करते हो पता है आपको? वो लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं बताओ? कभी आपने सोचा है कि वो लोग इतना पैसा मांगे, जैसे बिल वाला आया, बिल में लिख कर आ गया कि 500 रुपीज आपका बिल आया है। कैसे आया बिल भाई? हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मेजर की उन लोगों ने, बता सकते हो? यूनिट में। यूनिट में मेजर की। वेरी गुड। ये जो यूनिट होता है ना बेटा, ये जो आपने 1 किलोवाट आवर यूज किया है ना, ये क्या है? ये एनर्जी है। और यही एनर्जी तो आप यूज कर रहे हो घर में, इसी एनर्जी को आप यूज कर रहे हो, जिसको इन अदर लैंग्वेज में हम लोग 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। अच्छा, 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि 1 आवर में, यहाँ आवर लिखा है ना बेटा, 1 आवर में कितना किलोवाट आपने पावर यूज किया है। 1 घंटे का हिसाब लगाया जाता है यहाँ पे, इस बातों को समझो जरा। 1 आवर में कितना किलोवाट आवर यूज करते हो, तो आप 3.6 इंटू 10 पावर 6 यूज करते हो। इतना एनर्जी आप खर्चा कर लेते हो एक 1 आवर के अंदर। समझ गए बात को? फिर उसके बाद अब आपको ये समझना है 1 किलोवाट आवर जो है बेटा, माइक किसका अनम्यूट है? सौरभ शिंदे, प्लीज म्यूट योर माइक। सौरभ शिंदे एक्टिव हो बेटा? एक्टिव हो या क्लास में ध्यान नहीं है और कहीं ध्यान है? माइक म्यूट करो बेटा। सॉरी, शुभम शिंदे है, सौरभ शिंदे, शुभम शिंदे। ठीक है, देखो बेटा आगे 1 किलोवाट आवर मैंने कहा इतना एनर्जी होता है, और इसी 1 किलोवाट को जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो लोग 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। जब आप इतना 1 यूनिट, जब ये है यहाँ पे 1 यूनिट रख लो 1 किलोवाट की जगह पर, तो 1 यूनिट कब बनता है? जब आप लोग 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल एनर्जी यूज कर लेते हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है। आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल जब यूज करते हो घर के अंदर, पंखा चलाया, टीवी चलाया, इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, तो वो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल जब यूज हो जाता है, तो आप उसको बोलते हो दिस इज 1 यूनिट। आपने 1 यूनिट एनर्जी खर्चा कर दी है। और ये 1 यूनिट जो खर्चा होती है वो 1 आवर के अंदर कैलकुलेट की जाती है। बताओ, क्लियर है इतनी चीजें आपको? कोई भी तरह की प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है ना? पक्का आज के सेशन में, आज का सेशन समझ में आ गया ना? ये हम लोगों ने पावर कितना डिटेल में पढ़ा? यस सर। ठीक है। यस हाँ, तो बस इतनी चीजों में हमने पूरा का पूरा सेशन आज का पूरा कंज्यूम कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपके काम की चीजें जो आपको करनी है। बेटा ये बताओ मुझे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या मुझे बताने की जरूरत है? थ्योरी में क्या मैंने समझाया नहीं था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बताओ, क्या मैंने फॉर्मूला डिराइव करना वहां सिखाया नहीं था? mgh कैसे आया था, हाफ mv² कैसे हमने बनाया? बताओ जरा, ये बात सिखाया था ना? तो आप लोगों को उसी के बेस पर बुक के पेजेस पलटने हैं, देखना है पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है, फिर उसको आपको रिटेन करके रखना है। ये सॉल्यूशन आपको करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना मैंने बताया था, K इज इक्वल टू हाफ mv² कैसे आया था, मैंने बहुत अच्छे से आपको सेशन के अंदर समझाया है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जितना पढ़ा है इस लेसन को सब मैंने समझाया है। हाफ mv² mgh कैसे आया है, ये बात आपको डिराइव करनी है, मतलब फॉर्मूला बना कर दिखाना है। ये भी मैंने सिखाया है। ये जितना भी थ्योरी है ना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने थ्योरी जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी, लास्ट टाइम में ही प्रोवाइड की थी, आज फिर से प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। और अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो आंसर के साथ में, तो आप मेरे से बता सकते हो सर इसका आंसर चाहिए, हम उसको आपको सेशन के अंदर समझाएंगे भी और ये भी बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप पहले आप क्या करोगे, इसको अपनी तरफ से आंसर्स लिख कर रखोगे। पलक सिंह प्लीज यू म्यूट योर माइक। आप इसके आंसर लिख के रखोगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करके रखना है, क्योंकि सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। और मुझे लगता है जो मुझे पढ़ाना चाहिए वो है न्यूमेरिकल्स।
जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ABCD 5 टाइप न्यूमेरिकल आपको मिले हुए हैं, ये मुझे सॉल्व करवाने हैं, मैं इन्हीं को सॉल्व करवाऊंगा। तो बची हुई जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, कौन कंप्लीट करेगा? पता चला कौन कंप्लीट करेगा? यस, थैंक यू। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैंने छोड़ा है, और कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मिले हैं ना सामने आपके दिख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर आपका बनाया जाएगा। और साथ ही साथ पेपर जो होगा बेटा, इन क्वेश्चंस के अलावा आपकी थ्योरी से भी आएगा। ठीक है, मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है ना, उस थ्योरी को भी अच्छे से प्रिपेयर करना, छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे सिंबल्स, इन सब की तैयारी करके रखना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी मर्जी से थ्योरी के अंदर से भी दे सकता हूं। ठीक है, तो सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड मत रहना, आपको डिपेंड रहना है थ्योरी के अंदर भी, तो थ्योरी भी तैयार करके रखना। राइट स्टूडेंट, समझ में आई बातें सबकी सब? यस सर। किसी टाइप का क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट के पास? नहीं है? ठीक है, तो आज का सेशन अभी 1:15 सेकंड बचा हुआ है, हम सेशन को यहीं खत्म करते हैं बेटा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।